16 श्रृंगार कर आज सजेंगी सजना के लिए। नवरात्र की पूजा के बाद बाजारों में फिर से रौनक लगी हुई है। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। इस दिन को विशेष बनाने के लिए उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर ली। आज वह अपने पिया के लिए सजेंगी। मंगलवार को ब्यूटी पार्लरों में भारी भीड़ लगी रही। इसके अलावा कॉस्मेटिक की दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। उन्होंने श्रृंगार की वस्तुओं, साड़ी, आभूषण आदि की खरीदारी की और मेहंदी भी लगवाई। कस्बा हर्रा में ब्यूटी पार्लर संचालक निशा चौहान व डाहर में ब्यूटी पार्लर चला रही दीपा ठाकुर व रेशु राजपूत ने बताया कि पार्लर में मेहंदी व अन्य पैकेजों के लिए लगभग हफ्ते भर पहले से ही बुकिंग आनी शुरू हो गई थी। करवा चौथ को ध्यान में रखकर अलग अलग रेट पर कई पैकेज तैयार किए गए, जिसमें 500 से लेकर 5000 रुपए तक शामिल रहे। यही नहीं, कई ब्यूटी पार्लरों में पैकेजों के साथ मेहंदी फ्री ऑफर की गई है। ड्रेस मैचिंग को लेकर दिखा क्रेज। इस समय महिलाएं ज्वेलरी के साथ मैचिंग लुक ज्यादा देख रही हैं। करवा चौथ पर जिस भी तरह का लहंगा साड़ी पहनना है, उसी रंग के बिछुए व पायल सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। बाजारों में जाम लगा। करवा चौथ को लेकर मंगलवार को दिन निकलते ही कस्बों के मुख्य बाजारों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में पार्किंग व्यवस्था न होने से शहर जाम की चपेट में आ गया। देर रात तक हालात ऐसे ही रहे। हालांकि पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जाम को खुलवाया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। करवा चौथ सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ घड़ी में व्रत रखेंगी सुहागिनें। आज करवा चौथ व्रत है। इसे स्त्रियों के लिए परम सौभाग्य देने वाला बताया गया है। खास बात यह है कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में किए जाने वाले व्रत पूजन और सभी कार्य पूर्ण शुभ फल देने वाले होते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। 1 नवंबर को सूर्योदय काल से रात्रि 9:19 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी आज रखा जाएगा। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान श्री गणेश का पूजन होता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिपति देव माना गया है। शिव योग भी बन रहा। ज्योतिषाचार्य भारत ज्ञान भूषण के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग में होने से यह करवा चौथ और अधिक शुभ हो गया है। 1 नवंबर की रात 9:21 बजे तक चतुर्थी समाप्त होगी। इस प्रकार पंचांगानुसार सूर्योदय तिथि व चंद्रोदय पर उसके बाद भी चतुर्थी तिथि का विराजमान रहना स्पष्ट करता है कि करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर का है। इस समय चंद्रमा नक्षत्र मृगशिरा, आद्रा व अपनी उच्च वृष राशि पर विचरण कर रहे होंगे, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा होगा। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहेंगे। ज्योतिषाचार्य विभोर इंदुसुत के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ व्रत में सुबह 6:37 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। यह बहुत शुभ संयोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जाने वाले व्रत पूजन और सभी कार्य पूर्ण शुभ फल देने वाले होते हैं। इस बार करवा चौथ व्रत पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में रहेंगे। यह भी बहुत शुभ और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। चंद्रोदय रात्रि 8:17 बजे। 1 नवंबर बुधवार को चंद्रोदय रात्रि 8:17 बजे होगा। चंद्र दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देकर स्त्रियां व्रत का पारायण कर सकती हैं। दोपहर 1:30 बजे से पूजा का समय। दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच राहुकाल होगा। इसलिए सुहागिन स्त्रियों दोपहर के समय कथा नहीं सुन सकती हैं। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी समय कथा सुनी जा सकती है। संध्या काल में करवा चौथ पूजन के लिए शाम 7:10 से 8:48 बजे के बीच शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। शाम 7:10 बजे के बाद किसी भी समय व्रती स्त्रियां करवा चौथ पूजन कर सकती हैं। गन्ना मूल्य में उत्तराखंड और हरियाणा को पछाड़ेगा उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 25 से 30 रुपए बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार। हरियाणा सरकार ने 372 रुपए घोषित किया है। गन्ना रेट 375 से 380 रुपए प्रति कुंतल तक घोषित हो सकता है। एसएपी भाकियों ने मांगा 450 रुपए प्रति कुंतल। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने की उत्पादन लागत बढ़ने के चलते गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति कुंतल करने की मांग की है। पिछले महीने लखनऊ में हुई भाकियों की किसान महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने गन्ने का दाम 450 रुपए प्रति कुंतल करने की मांग की थी। वहीं भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और रालोद के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने भी 450 रुपए प्रति कुंतल रेट की मांग की है। मेरठ देश में गन्ना एवं चीनी उत्पादन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश इस बार गन्ने के दाम में बम्पर बढ़ोतरी कर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और हरियाणा को पछाड़ने की तैयारी में दिख रहा है। गन्ने से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए वर्ष 2023 से 24 के लिए गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य एसएपी में 25 से 30 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी कर सकती है। इतनी वृद्धि होने से प्रदेश में गन्ने का रेट हरियाणा और उत्तराखंड से ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा में गन्ने का दाम 372 रुपए और उत्तराखंड में 355 रुपए प्रति कुंतल है। यूपी में अगेती प्रजाति के गन्ने का रेट 350 और सामान्य प्रजाति के गन्ने का रेट 340 रुपए प्रति कुंतल है। 25 से 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि से प्रदेश में गन्ने का रेट 375 से 380 रुपए प्रति कुंतल तक पहुंच जाएगा।
2017 में प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई योगी सरकार ने पेराई सत्र 2017 से 18 के लिए गन्ना मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि करते हुए गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य 315 से 325 रुपए प्रति कुंतल घोषित किया था। 3 साल तक गन्ना रेट में कोई वृद्धि नहीं की, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए पेराई सत्र 2021 से 22 के लिए गन्ने के रेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर गन्ने का रेट 340 से 350 रुपए प्रति कुंतल, सामान्य प्रजाति 340 और सामान्य प्रजाति 350 रुपए घोषित किया था। गत पेराई सत्र 2022 से 23 में गन्ने के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए चालू पेराई सत्र 2023 से 24 के लिए गन्ने के रेट में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। गन्ने की राजनीति से जुड़े सूत्रों का कहना है, इस बार राज्य सरकार किसानों को खुश करने के लिए गन्ने के दाम में 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। मेरठ, देश में गन्ना एवं चीनी उत्पादन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश इस बार गन्ने के दाम में बम्पर बढ़ोतरी कर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और हरियाणा को पछाड़ने की तैयारी में दिख रहा है। गन्ने से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए वर्ष 2023 से 24 के लिए गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य SAP में 25 से 30 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी कर सकती है। इतनी वृद्धि होने से प्रदेश में गन्ने का रेट हरियाणा और उत्तराखंड से ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा में गन्ने का दाम 372 रुपए और उत्तराखंड में 355 रुपए प्रति कुंतल है। यूपी में अगेती प्रजाति के गन्ने का रेट 350 और सामान्य प्रजाति के गन्ने का रेट 340 रुपए प्रति कुंतल है। 25 से 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि से प्रदेश में गन्ने का रेट 375 से 380 रुपए प्रति कुंतल तक पहुंच जाएगा। 2017 में प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई योगी सरकार ने पेराई सत्र 2017 से 18 के लिए गन्ना मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि करते हुए गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य 315 से 325 रुपए प्रति कुंतल घोषित किया था। 3 साल तक गन्ना रेट में कोई वृद्धि नहीं की, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए पेराई सत्र 2021 से 22 के लिए गन्ने के रेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर गन्ने का रेट 340 से 350 रुपए प्रति कुंतल, सामान्य प्रजाति 340 और सामान्य प्रजाति 350 रुपए घोषित किया था। गत पेराई सत्र 2022 से 23 में गन्ने के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए चालू पेराई सत्र 2023 से 24 के लिए गन्ने के रेट में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। गन्ने की राजनीति से जुड़े सूत्रों का कहना है, इस बार राज्य सरकार किसानों को खुश करने के लिए गन्ने के दाम में 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। योगी सरकार राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बड़े निवेशकों को जमीन खरीदने में भारी छूट देगी। 100 करोड़ से ज्यादा का विदेशी पूंजी करने पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निवेशकों को जमीन के रेट में 75 से 80% छूट देंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी की नई FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनी निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मेगा परियोजनाओं के लिए रियायती जमीन दी जाएगी। निवेशकों को भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश ECI पर पूंजीगत सब्सिडी 100 करोड़ रुपए की वार्षिक सीमा के अधीन 7 समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी। फैसले के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 5 वर्षों के लिए 100% छूट अनुमन्य होगी। उत्तर प्रदेश सरकार 5 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 25,000 की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इस पर सरकार 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नीति के तहत जमीन खरीद, स्टाम्प ड्यूटी और पूंजीगत निवेश में छूट मिलेगी। साथ ही FDI के माध्यम से यदि कोई उद्यम प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करता है तो उस पर भी उसे सरकार विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि FDI के माध्यम से उत्तर प्रदेश में केवल 9,435 करोड़ रुपए निवेश हुए हैं। पात्र परियोजनाओं को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की वर्तमान आवंटन दरों में रियायत करते हुए भूमि आवंटन किया जाएगा। निवेशकों को भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश ECI पर पूंजीगत सब्सिडी 100 करोड़ रुपए की वार्षिक सीमा के अधीन 7 समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी। पात्र परियोजनाओं को 100% की दर से शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यदि निवेश करने वाली कंपनी को कैपिटल गुड्स के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC नहीं मिलता है तो यूपी GST अधिनियम 2017 के अंतर्गत ITC की स्वीकार्य सीमा तक निवेश अवधि के अंदर SGST इनपुट क्रेडिट वापस कर दिया जाएगा। कंपनी को रिफंड की तय सीमा तक SGST के बकाये लेजर में से ITC को रिवर्स करना होगा। ये रिफंड उत्पादन की तारीख से 5 साल तक सालाना किस्त के रूप में दिया जाएगा। सरकार मेरे फोन टैप कर जासूसी कर रही अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार उनकी जासूसी तो करवा ही रही है, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, साथ ही भाजपा नेताओं के फोन भी जासूसी पर लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार राजनेताओं के फोन जासूसी पर लगा रही है। यह करना लोकतंत्र में आजादी और निष्ठा को खत्म करने जैसा है। उन्होंने कहा कि एक बार 30 या 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे, और आज भी 31 तारीख है, वो भी सरकार रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई, ये रिकॉर्ड कर रही है, ये भी चली जाएगी।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आगे कहा कि बीजेपी के लोगों ने कहा था कि वह नौजवानों को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जासूसी कर रहे हैं। मुलायम सिंह की स्मृति में बनेगा स्मारक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनवाएगी। यह स्मारक 2027 से पहले बन जाएगा। सैफई में 8.3 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस स्मारक परिसर में विशाल पार्क व अन्य आकर्षण होंगे। स्मारक लोक कला की झलक दिखेगी। मुलायम सिंह के जीवन, उनके संघर्ष व योगदान को दर्शाया जाएगा। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्मारक के चारों ओर एक लंबी दीर्घा बनेगी, जिसके जरिए मुलायम सिंह की समाधि स्थल तक पहुंचा जा सकेगा। सदस्यों को मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर विकल्प दिए जाएंगे। एनपीएस खाते से 60% रकम किस्तों में निकाल सकेंगे। ऐसे करना होगा निवेदन। पेंशन कोष नियामक ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से राशि निकासी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 60% परिपक्वता राशि को नियमित अंतराल पर किस्तों में निकाला जा सकेगा। एनपीएस सदस्य यह रकम मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकेंगे। पहले इसे सालाना या एकमुश्त निकाला जा सकता था। नियामक ने हाल ही में इस संबंध में नए दिशा निर्देशों जारी किए हैं। इनके मुताबिक सदस्यों को व्यवस्थित राशि निकासी एसएलडब्ल्यू सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत निकासी योग्य 60% परिपक्वता राशि को एसएलडब्ल्यू के जरिए अधिकतम 75 वर्ष की उम्र तक या उससे पहले निकालने का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ टियर 1 खाते मिलेगी। वहीं एन्युटी के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कर मुक्त होगी निकाली गई राशि। पेंशन कोष नियामक के नियमों के मुताबिक 60 साल की उम्र या सेवानिवृत्ति के बाद कुल जमा कोष में से 60% रकम ही एकमुश्त निकालने की इजाजत है, जो कर मुक्त होती है। व्यवस्थित राशि निकासी एसएलडब्ल्यू सुविधा के जरिए निकाली गई राशि भी पूरी तरह से कर मुक्त होगी। बाकी 40% रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है। एन्युटी में निवेश की रकम भी कर मुक्त है, लेकिन एन्युटी के तहत रिटर्न के तौर पर मिलने वाली पेंशन की राशि पर कोई छूट नहीं है। रिटर्न के तौर पर मिलने वाली पेंशन निवेशक की सालाना आमदनी में जुड़ जाती है और स्लैब के अनुसार कर चुकाना पड़ता है। क्या है मौजूदा नियम? नियमों के मुताबिक एनपीएस में जमा कुल कोष में से 60% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है, जबकि शेष 40% राशि से पेंशन के लिए एन्युटी प्लान खरीदना होता है। 60% राशि की निकासी एकमुश्त या सालाना आधार पर कई बार कर सकते हैं। यदि सालाना आधार पर निकासी होती है तो प्रत्येक वर्ष इसके लिए आवेदन करना होता है। शेष राशि पर मिलता रहेगा रिटर्न। एनपीएस ग्राहकों को एसएलडब्ल्यू सुविधा शुरू करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए एक बार निवेदन करना होगा। ग्राहकों को इस सुविधा को शुरू और खत्म करने की तिथि बतानी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि वे कितनी राशि किस अंतराल पर चाहते हैं। प्रत्येक भुगतान के बाद शेष राशि एनपीएस में निवेश के रूप में बनी रहेगी। इस शेष राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा। एसएलडब्ल्यू के जरिए मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर प्रत्येक भुगतान के बाद शेष राशि एनपीएस खाते में निवेश के रूप में बनी रहेगी। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए के अनुसार इस शेष राशि पर पहले की तरह रिटर्न मिलता रहेगा, लेकिन एसएलडब्ल्यू सुविधा शुरू होने के बाद एनपीएस सदस्य आगे कोई योगदान नहीं कर सकेंगे।